Hello students, we are going to do this question. Okay, so let me just read the question for you. Okay, फोर पार्टिकल्स हैं, ईच ऑफ मास कैपिटल एम. ठीक है, तो वो फोर पार्टिकल्स कहाँ कहाँ है? एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, और एक यहाँ पे. एंड दे आर एट पेरीफेरी ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर. दिस इज एट द सेंटर एंड दिस इज एट रेडियस आर. आर, ठीक है, and this is 90 degree. This is given to you. By the way, by this arrangement, you can know that this is a square. So they are at the diagonal, sorry, corners of the square. ठीक है, and another one is here. Now tell me one thing. इस पे attraction force लगेगा, right? Okay. So इस every mass will be attracted by other masses. Okay. Now tell me, this mass will be attracted by this one. तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इधर. एंड दिस मास विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस वन. तो इस पे फोर्स इधर लगेगा. ठीक है, तो दे आर एट 90 डिग्री, राइट? दे आर अलोंग द एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर. एंड इस मास पे ये वाला मास भी लगाएगा, अपोजिट. अपोजिट वाला इधर अट्रैक्ट करेगा, इधर. तो किसी भी एक मास पे थ्री डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ठीक है, अब आपको क्वेश्चन समझना है. ठीक है, एक्शन ऑफ दियर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन. इन म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इस पूरे सर्कल के पेरीफेरी पे दे विल मूव. ओके, अगर कोई सर्कुलर मोशन करेगा, दैट मींस ऑल दीज फोर पार्टिकल्स विल हैव सर्कुलर मोशन, राइट? अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? हम सबने पढ़ा है, mv² by r. एंड दिस mv² by r विल बी प्रोवाइडेड बाय व्हाट? F net on each mass. So each mass पे जो नेट फोर्स लगेगा वही तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा. दैट इज व्हाई दे विल हैव सर्कुलर मोशन, राइट? नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट वुड बी दैट नेट फोर्स? हम ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स सिमेट्री है, इसको मान लो F. ये भी हो गया F. और ये वाला फोर्स डिफरेंट है तो इसको मान लेते हैं F डैश. तो F की वैल्यू क्या होगी बताओ? G m1 m2 यानी m² अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम. हाँ, दिस इज नाइस. सो इस वाले मास, अपोजिट मास, जो डायगनली अपोजिट मास है, उनके बीच की डिस्टेंस कितना है? 2r. और ये दे आर एट द कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर. तो स्क्वायर का डायगनल अगर दिया है तो उसका साइड क्या हो जाएगा? मान लो साइड a है, तो a√2 डायगनल होता है, तो a कितना आ जाएगा? √2 इंटू आर. ठीक है, तो gm² by a², ठीक है, इज इक्वल टू gm² by 2r². ठीक है, ऑलराइट. सो हमारे पास ये आ गया. एफ डैश निकाल सकते हो आप, बताओ. एफ डैश, एफ डैश निकालने के लिए आप क्या करोगे? एफ डैश इज इक्वल टू जी, अगेन m1 m2 m² हो जाएगा अपॉन 2r होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि डायगनली इस वाले मास और इस वाले मास के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2r. 2r होल स्क्वायर. ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है ये क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा. ठीक है, यू कैन जस्ट प्रैक्टिस इट एंड अंडरस्टैंड. सबसे बेहतरीन बात कि ये इस सेम लॉजिक पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्वेश्चन बन सकता है, राइट? फोर चार्जेस ऐसे हो कि दे अगर सेम पोलैरिटी के हो, मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, सो दे विल रिपेल ईच अदर, और उनकी वजह से एक नेट फोर्स आएगा. नेट फोर्स की वजह से दे विल डू द सेम सर्कुलर मोशन. ठीक है, और उस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज पार्टिकल. ओके, तो ये हो गया 4r². अब एक बात बताओ, एफ नेट हम बात कर रहे थे ना, एफ नेट की वैल्यू बताओ. इस वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? F√2 हो जाएगा, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है. ये 90 डिग्री है, राइट? ये वाला. सो F√2 प्लस, और वो उसका रिजल्टेंट आएगा किसके? एफ डैश की डायरेक्शन में. ठीक है, इसी के डायरेक्शन में तो आएगा, प्लस एफ डैश. अब इसकी वैल्यू आप रख दो. ठीक है, एफ नेट की वैल्यू देखो,
कैसे निकालो? एफ नेट इज इक्वल टू f√2। f√2 क्या है? f की वैल्यू है gm²/2r² इंटू √2 प्लस f डैश की वैल्यू यहाँ सामने दिख रहा है gm²/4r²। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कैलकुलेशन से पीछे मत हटा करो, ठीक है, लास्ट तक कैलकुलेशन करना है। ओके, ना क्या कॉमन हो जाएगा इसमें से? gm²/2r² कॉमन ले लूँ? हाँ, ये काटते नहीं है। ओके, लेट मी नॉट कट देम, दिस थिंग एंड दिस थिंग। ओके, आपके कन्वीनियंट के लिए। और gm²/2r² मैं कॉमन ले लिया। ठीक है, ओके, हैंग ऑन जस्ट सेकंड। ओके, ये मेरे पैड पैड में दिक्कत थी। ओके, नाउ gm²/2r² कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचा? √2 प्लस 1/2। राइट, ये क्या हो गया? gm²/4r², क्योंकि एलसीएम 2 ले रहा हूँ तो अंदर यहाँ पे बच रहा है 2√2 प्लस 1। ठीक है, अब इसी को आपको किसके बराबर इक्वेट करना है? mv²/r। ठीक है, अब यही स्पीड आपको निकालना है। राइट, ठीक है, और यही स्पीड आपका आ जाएगा। सॉरी, ये थोड़ा सा पेज चेंज करना था। ओके, सो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? एक आर कैंसिल हो गया तो, लेकिन यहाँ पे एक आर बचेगा, और एक एम कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक एम बचेगा। ठीक है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई g∠M/r 2√2 प्लस 1/4 भी तो है यहाँ पे। राइट, तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 1/4 का रूट कितना हो जाएगा? 1/2 बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा? gm/r एंड इनसाइड दैट ब्रैकेट 2√2 प्लस 1। ठीक है, और ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेल मी, ए वाला। ओके, दिस ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक आई सेड कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक और इसमें दोनों का एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक यू।